नमस्कार। जिस टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले वो बहुत गंभीर है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अक्सर ऐसी चीज़ें सुनी होगी कि कहीं पे कोई पुजारी होता है जो किसी महिला के साथ बलात्कार करता है, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है। कहीं पे कोई तांत्रिक होता है जो महिलाओं के साथ बलात्कार करता है। और ऐसा लिखा जाता है कि ये जो हिंदू पुजारी होते हैं, हिंदू तांत्रिक होते हैं, बाबा होते हैं, वो सब के सब ढोंगी होते हैं और वो सब के सब महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं, लोगों को लूटते हैं। और इस तरीके से जो पुजारी होते हैं और जो बाबा होते हैं उनकी इमेज को खराब किया जाता है। हर जगह ऐसा दिखाया जाता है कि ये सब लोग जितने होते हैं ना, सब के सब सिर्फ ढोंगी होते हैं और हिंदुइज्म में सिर्फ ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, इस तरीके के व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी आते हैं और न्यूज आर्टिकल्स भी छापे जाते हैं। और इसी चीज को आज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ कि कैसे ये लोग इस प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं और कैसे चीजों को गलत वे में दिखाते हैं। 2018 का टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज आर्टिकल पढ़िए। इसके हेडलाइन में लिखा हुआ है कि एक गॉडमैन होता है जो कि महिलाओं के साथ गलत काम करता है और वहां पे एक हिंदू साधु की फोटो चिपकाई गई है रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब इस आर्टिकल के हेडलाइन को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या आया? आई एम श्योर आपके मन में यही आया होगा कि कोई हिंदू तांत्रिक होगा, कोई हिंदू बाबा होगा जिसने महिलाओं के साथ गलत काम किए होंगे और वो पकड़ा गया है, इसीलिए ये न्यूज आर्टिकल लिखा गया है। लेकिन सच्चाई क्या है वो भी जान लीजिए। अगर इस न्यूज आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ो, नीचे जाओ, यहाँ पे दिखाई देगा कि एक मुस्लिम आदमी था जो कि ये सब काम कर रहा था है। तो फिर वो जो आर्टिकल था वहां पे ऐसा क्यों लिखा गया था और ऐसा दर्शाया क्यों गया था कि ये जो काम कर रहा था वो एक हिंदू था? अगर इस आर्टिकल को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो इस आर्टिकल को लिखने वाला भी एक मुसलमान ही है। अब यहाँ पे जो क्राइम कर रहा है वो भी एक मुसलमान है और वो हिंदू के वेश में आके कर रहा है और उसको लिखने वाला भी मुसलमान है और वो ये दिखा रहा है कि कोई हिंदू क्राइम कर रहा है। अब मैक्सिमम लोग जो न्यूज आर्टिकल होते हैं उनके हेडलाइन से पढ़ते हैं, ज्यादा डीप में कोई पढ़ता नहीं है। तो सबको तो यही लगेगा ना कि वो करने वाला जो काम था वो एक हिंदू था और जितने बाबा होते हैं, जितने योगी होते हैं, जितने साधु होते हैं वो सब यही काम करते हैं, महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं, पुरुषों के साथ गलत काम करते हैं और वो सब ढोंगी होते हैं। किसी को भी यही लगेगा। और इसी चीज के ऊपर एक व्यक्ति ने टाइम्स ऑफ इंडिया को फोन करके भी पूछा कि ये चीजें क्यों हो रही थी, तो उसके ऊपर भी उनका जवाब सुनिए। हेलो हेलो, द टाइम्स ऑफ इंडिया। हेलो या दैट्स राइट, टाइम्स ऑफ इंडिया है। जी, मैं अभिनव बोल रहा हूँ नागपुर से। ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर एक आपकी खबर आई है बुल्डाना की, उस विषय में कुछ बात करनी थी आपसे। क्या, किस बारे में खबर है? आज 10 बजे आपकी ऑनलाइन पोर्टल पे एक खबर आई है कि महाराष्ट्र के बुल्डाना में कोई गॉडमैन है, वो किसी मैन को अननेचुरल सेक्स के लिए फोर्स कर रहा था। ठीक है। हाँ, तो सर मुझे एक बात बताइए कि जो एक्यूज्ड है वो एक मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन आप पिक जो है, फोटो जो है वो एक हिंदू साधु की लगा रहे हो, उसके बाद उसको गॉडमैन बोल रहे हो, अल्लाह का बंदा नहीं बोल रहे हो। इसकी पीछे क्या मजबूरी है? और आपका रिपोर्टर है मोहम्मद आकिफ, मुझे उनसे बात करनी थी और ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए आप अपने रिव्यू साफ साफ मुझे बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी है टाइम्स ऑफ इंडिया की कि एक मुस्लिम एक्यूज होने के ऊपर आप फोटो जो है एक हिंदू संत की लगा रहे, हिंदू साधु की लगा रहे हो। क्या रीजन है इसका? क्या मजबूरी है आप लोगों की? हेलो, अभी वो अपीयर नहीं हो रहा है वो। जी जी, अपीयर नहीं हो रहा है। मेरी बात आप सुनिए, मुझे मोहम्मद आकिफ से बात करनी है। कोई नहीं बैठे, ऑनलाइन टीम एंड जो भी रिपोर्टर है वो प्रिंट के रिपोर्टर, यू विल हैव टू कॉल अप ऑन द अदर नंबर। हाँ, तो आप मुझे उनका नंबर दीजिए। मेरे पास नहीं है उनका। तो मुझे वो नंबर कहाँ से मिलेगा? आप देख लीजिए कहाँ से मिलेगा, आप चेक कर लीजिए, मेरे पास। ठीक है ठीक है, सुनिए, मेरी ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है जिसमें से एक मैसेज क्लियर जा रहा है कि आप ऑनलाइन पोर्टल के रिव्यू एक्सेप्ट करने वाले वहाँ बैठे हुए और आप मुझे नंबर नहीं दे रहे हो कि ताकि मैं किसी से बात कर सकूँ। मेरे पास रिपोर्टर का। क्या बोले? रिपोर्टर का नंबर नहीं, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? आप द टाइम्स ऑफ इंडिया के हो। एक जब एक्यूज जो है वो एक मुस्लिम है और आप फोटो किसकी लगा रहे हो? एक हिंदू साधु की। इसके पीछे क्या मजबूरी है? और आपका रिपोर्टर मोहम्मद आकिफ वो खुद भी मुस्लिम है, तो ये कोई प्रोपोगेंडा है? वो मजबूरी नहीं थी, वो मिस्टेक था। मिस्टेक कैसे होती है सर? आज तक एक भी ऐसा एग्जांपल दिखा दीजिए जिसमें एक हिंदू एक्यूज्ड और आपने किसी मुस्लिम मौलाना फकीर की फोटो लगाई हो। एक भी आप एग्जांपल दे दीजिए मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की पूरी हिस्ट्री में। तो आपने भी सुना कि टाइम्स ऑफ इंडिया के इन एम्प्लॉइज का क्या कहना है। इनको कहना है कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। फिर बाद में ये जब उनसे नंबर मांगा जाता है तो ये कहते हैं कि मुझे वो भी नहीं मालूम है। मतलब अब कौन से एम्प्लॉय हो आप? सिक्योरिटी गार्ड हो, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो और आपके उसी कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट का नंबर नहीं है आपके पास? ऐसा कैसे? क्योंकि जब भी कोई कंटेंट पब्लिश करना होता है या लिखना होता है तो उस टाइम पे सारे डिपार्टमेंट आपस में मिलके ही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उनसे हमेशा बातचीत होते रहती है उनकी। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आपके पास उनका नंबर ही नहीं है?
और लास्ट में ये कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक गलती थी। अभी तो आप बोल रहे थे कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है और अभी आप बोल रहे हो कि ये सिर्फ गलती थी। और इस व्यक्ति ने भी एकदम सटीक जवाब दिया कि ऐसी गलती तो आप दूसरे रिलीजन के टाइम पे नहीं करते हो। अगर ऐसी कोई गलती आपने की है तो एग्जाम्पल दिखा दो। बाद में इस चीज को लेकर जब थोड़ा आउटरेज हुआ तो उन्होंने उस फोटो को चेंज कर दिया, दूसरा फोटो लगा दिया, फिर उसके 2-3 घंटे के बाद फिर एक तीसरा फोटो लगा दिया। और ऐसा नहीं कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहली बार किया है, बहुत बार किया इन्होंने और बहुत सालों से करते आ रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। इस न्यूज आर्टिकल को देखिए। इसमें दिखाया गया है कि एक तांत्रिक था जो कि 10 बच्चों का एक पिता था और उसके ऊपर बच्चों से बलात्कार करने के चार्जेस लगे। और ये जो तांत्रिक है उसकी फोटो को दिखाया जाता है कि वो हिंदू है, गले में जो रुद्राक्ष होता है उसका माला है, हाथ में भी रुद्राक्ष का वो बैंड पहना हुआ है, सर पे उसके तिलक है और जटाधारी है। अब कोई भी इस हेडलाइन को पढ़ेगा और फोटो को देखेगा तो उसको यही लगेगा कि हाँ ये कोई हिंदू बाबा होगा, हिंदू कोई साधु होगा जो ये सब काम कर रहा है। सारे के सारे साधु ऐसे ही होते हैं, सबके मन में यही धारणा हो जाएगी और यही चीज हमेशा फैलते जाती है। हमेशा आपने भी बहुत जगह अक्सर सुना होगा, कोई कहता है कि अरे यार इनके ऊपर विश्वास मत करो, साधु तो ऐसे ही होते हैं, ये बाबा लोग तो ढोंगी होते हैं। और जब आर्टिकल के नीचे पढ़ा जाता है तो मालूम चलता है कि वो एक मुसलमान था। वाह, मतलब करे कोई और बदनाम किया जाए हिंदुओं को। अब इस न्यूज़पेपर के कटिंग को पढ़िए। इसमें बताया जा रहा है कि एक स्वामी था जिसने महिला के साथ बलात्कार किया और जबकि उसका नाम क्या है वो भी देख लीजिए, ये भी एक मुसलमान ही है, लेकिन दिखाया क्या जाता है कि एक स्वामी था। ये तो कुछ न्यूज़पेपर्स के कटिंग्स थे, आर्टिकल्स जो मैंने आपको शेयर किए। ऐसे न जाने कितने आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर के कटिंग्स भरे पड़े हैं और ऐसा आज से नहीं सालों से होता चला आ रहा है। तभी तो हमारे आसपास में ना जब भी कोई बाबा आते हैं, कोई साधु आते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि अबे ये तो ढोंगी होगा, ये तो ऐसा होगा, ये तो चोर होगा, ये तो लुटेरा होगा, ये तो बलात्कारी होगा। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ये चीजों की धारणा बना दी है। इसे स्क्रीनशॉट में आप पढ़ सकते हैं कि WHO ने कहा था कि इंडियन वेरिएंट जैसा कोई भी वर्ड B.1.617 वेरिएंट से एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन फिर भी टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये वर्ड यूज किया और हमारे इंडिया को डिफेम किया। अब आपको लग रहा होगा कि इस चीज से इंडिया कैसे डिफेम हो रहा है। आपको याद होगा चाइना ने कहा था कि ये जो कोरोना वायरस फैला है वो चाइना से नहीं बल्कि इंडिया से फैला है, तो इंडिया का नाम हर जगह बदनाम हो रहा था। और ये न्यूज़पेपर वाले इंडियन वेरिएंट लिख लिख के और ये सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, NDTV, द प्रिंट, द क्विंट, द वायर, इन सब ने इंडियन वेरिएंट यूज किया था और इन सब ने इंडिया का नाम बदनाम किया था। और इससे जो इंडिया के सिटीजन्स होते हैं ना उनके ऊपर भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अब मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन है जो कि अमेरिका में रह रहा है, कोरिया में रह रहा है, जापान में रह रहा है, अब वहाँ पे उनको ये चीज़ फेस करना पड़ता है। लोग उनको कहते हैं कि अरे ये इंडियन है, इसने इंडियन वेरिएंट का कोरोना वायरस फैलाया है, तो इस तरीके से उनके ऊपर अटैक भी होता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है। तो इस चीज़ से लोगों को तो दिक्कत होती ही है, साथ ही साथ हमारे देश का भी नाम बदनाम होता है। लेकिन ये लोग इस चीज़ में भी पीछे नहीं थे। अब बात कर लेते हैं इनकी जो टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट हैं उनके बारे में। इनका नाम है शामीना शेख और यही टाइम्स ऑफ इंडिया के ट्वीट्स को पहले हैंडल किया करती थी। इनके ट्वीट्स को भी जरा देख लेते हैं कि ये कैसी विचारधारा रखते हैं। अतुल खत्री ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए इन शेख मोहतरमा ने कहा कि गौमूत्र से ही कोविड क्योर हो जाएगा और हाँ, गाय का जो गोबर होता है उसको भी यूज किया जा सकता है। इस ट्वीट में ये कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड में एक मूवी बने कोरोना वायरस के ऊपर और उसमें जो पॉलिटिशियंस होंगे वो सुपर हीरो होंगे और वो लोग गौमूत्र और गोबर को यूज कर कोरोना वायरस को ठीक करेंगे। ये लगातार इस तरीके की ट्वीट्स करते रहते हैं, कभी किसी को भक्त बोलते हैं, कभी गौमूत्र, कभी गोबर, तो इस तरीके से ट्वीट ये करते रहती हैं। और जब इनके इन चीजों को एक्सपोज किया गया कि ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो जर्नलिस्ट है वो किस तरीके से हिंदू हेट फैला रही है, तो उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया, जो कि अक्सर हमेशा शांतिदूत और पंचर पुत्र करते हैं। जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं और विक्टिम कार्ड खेल के इन्होंने शुरू कर दिया कहना कि मुझे रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे मारने की धमकी आ रही है, मुझे बेइज्जती किया जा रहा है, मेरा टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरीके के इन्होंने ट्वीट करने शुरू कर दिया, लेकिन इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिखाया कि कहाँ से इनको टारगेटेड हरासमेंट हो रहा है। और फिर इन्होंने DM में भी आके ये कहना शुरू कर दिया कि प्लीज़ उन ट्वीट्स को डिलीट कर दो, इसके कारण मुझे बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे हैं। तो ये इनके DNA में शामिल है, पहले बहुत सारी चीज़ें करो जो कि सोसाइटी के खिलाफ है और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेल दो। साला लगता है जैसे कि इन सभी पंचर पुत्र और शांति दूतों के पास विक्टिम कार्ड में अनलिमिटेड बैलेंस है, कितना भी यूज करो खत्म ही नहीं होता है। वैसे मैंने जितने भी फैक्ट शेयर किए हैं इन सब के ऊपर आपके क्या ओपिनियंस है, कमेंट करके आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट और वीडियो को लाइक करने से हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है और वो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। मैं बहुत दिनों से इन सब चीजों को सुन सुनकर थक गया हूँ कि कभी यूट्यूब वीडियो डिलीट कर देता है, किसी का चैनल डिलीट कर देता है, तो इसीलिए मैंने एक इनिशिएटिव निकाला है। मैं अकेले अभी काम कर रहा हूँ यूट्यूब के एक अल्टरनेटिव ऐप को डेवलप करने के लिए। आशा है कि जब वो डेवलप हो जाएगा तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और उस चीज़ को आगे ले जाने में मदद करेंगे, क्योंकि ये जो यूट्यूब मोनोपोली कर रहा है
इनको घुटनों पे लाना ज़रूरी है और किसी न किसी को तो स्टेप उठाना ही पड़ेगा। तो मैंने खुद ये स्टेप उठाया है। वैसे आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम और कूप पे फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। हर आधे घंटे में कोई ना कोई अपडेट ज़रूर देता हूँ। तो वीडियो बनाने से पहले मैं वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। जितना जल्दी हो सके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।